प्रिय प्रतियोगी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह आज की जो क्लास है वह संधि से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे लेखपाल, बीएड, RO, ARO, UPPCS, UPP, UPSI आदि अनेक परीक्षाओं में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें लेकर के हम आए हैं। आइए इनका अवलोकन करते हैं, इनको समझते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समाहित करने के लिए हमने इसके ऑब्जेक्टिव हटा दिए हैं। हम सीधे इसका उत्तर बता रहे हैं। यद्यपि प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, लेकिन यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो आप उत्तर सही दे पाएंगे। इसमें पूछ लिया जाता है कि संधि विग्रह क्या है अथवा संधि का नाम। दो तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न ले लिया जाए कि सप्तर्षि में कौन सी संधि है, या फिर इसका संधि विग्रह क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम दोनों काम इसमें एक साथ करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं और संधि का नाम बताते हैं। तो यदि आप अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं और पैनी करना चाहते हैं तो इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखें और अपनी तैयारी को धार दें। ठीक है, देखिए पहला है दयानंद शब्द। इसमें जो है दो शब्दों का मेल है। कौन कौन से? दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। ठीक, और इसमें संधि कौन सी है? बड़ा आ और बड़ा आ, यानी दीर्घ आ का मेल यहाँ पर हो रहा है और दीर्घ हो रहा है, तो यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और कभी कभी दीर्घ संधि ना पूछ करके ये पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है अथवा विसर्ग संधि है। तो दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है। ठीक है, इसके बाद है कपीश। कपीश का विग्रह विच्छेद क्या होगा? कापी प्लस ईश। ठीक, देख रहे हैं आप, छोटी ई यानी लघु और लघु बड़ी और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ हो रहा है, तो यहां भी दीर्घ संधि है। फिर है सदैव, सदा प्लस एव, और ये मिल करके सदैव बन रहा है। दो मात्राएं लग रही हैं। हमने जो ये बताया था कि कैसे हम पहचाने शब्द को, देखते ही कैसे जान ले कौन सी संधि है, तो आप समझ गए होंगे। यदि उस वीडियो को देखा है, नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। सदैव कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जहां आए और अव दिख जाए, वृद्धि संधि है। स्वर संधि है, इसमें पूछा गया संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। विग्रह कर लीजिए। संयोग का क्या हो जाएगा? सम प्लस योग। तो कौन सी संधि है यहाँ पर? व्यंजन संधि है। यहाँ पूछ रहा है स्वर संधि है। मनोहर क्या हो जाएगा? मनः प्लस हर, विसर्ग संधि हो गई। फिर कह रहा है कि नमस्कार, तो नमः प्लस कार, यहां भी विसर्ग संधि है, आप विसर्ग देख रहे हैं। फिर है पवन, ओ प्लस अन। ठीक है, अब हो जाएगा ओ और आ मिलकर के अब पवन। तो कौन सी संधि है यहाँ? अयादि संधि। अयादि संधि किसका भेद है? बिल्कुल ठीक, स्वर संधि का पांचवा रूप, पांचवा भेद। तो इसे मिटाते हैं। आपका उत्तर इसमें कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक, पवन। यही आपका उत्तर है। स्वर संधि है पूछ रहा है। फिर पवित्र, इसका क्या हो जाएगा? पो प्लस इत्र। कौन सी संधि? अयादि। स्वर पूछे तो स्वर संधि में स्वर व्यंजन और विसर्ग में इस तरह से प्रश्न बने तो स्वर संधि। इत्यादि, इति प्लस आदि। ठीक, ई और आ मिलकर के या बन रहा है, इत्यादि या हो रहा है। ठीक है, और पहले का जो वर्ण है वो आधा हो रहा है, ता। तो यहाँ कौन सी संधि है? यण संधि। किसका भेद है? स्वर संधि का। सूत्र क्या होता है? इको यणचि। ठीक है,
निरर्थक, नि प्लस अर्थक। ठीक, आप विसर्ग देख रहे हैं तो सीधे से इसका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। फिर है धरेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, धरा प्लस ईश, आ और ई मिलकर के ए होता है। और कौन सी संधि होती है वहां? गुण संधि होती है। बहुत ठीक। निराशा, निह प्लस आशा। ठीक। विसर्ग, कौन सी संधि है यहाँ? विसर्ग संधि। और देखिए महोष्ण, क्या हो जाएगा? महा प्लस उष्ण, उष्ण नहीं, महोष्ण, आ और उ मिलकर के ओ, कौन सी संधि? गुण संधि। स्वर व्यंजन और विसर्ग पूछे तो बिल्कुल ठीक, स्वर संधि। आशीर्वाद, वर्तनी भी देख लीजिए, वाह के ऊपर रा लगता है। और क्या होगा इसका विच्छेद? आशीह प्लस वाद, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। फिर है महेश, तो क्या हो जाएगा? महा प्लस ईस, आ और ई मिलकर के ए, कौन सी? गुण संधि। सन्मति, सत प्लस मति, ता का क्या परिवर्तन? न आदेश, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। क्या लिखेंगे उत्तर? व्यंजन। फिर अन्वय, क्या होगा? अनु प्लस अय, अन्वेषण, अनु प्लस एषण, स्वागतम, सु प्लस आगतम। ठीक, तो अनु प्लस अय, यण संधि। परोपकार, पर प्लस उपकार, आ और उ मिलकर के ओ हो रहा है, कौन सी संधि? गुण संधि। और नियम देखना है, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। निश्चल, क्या हो जाएगा? निहि, यहां मैं कर रहा हूं, निहि प्लस चल, तो निश्चल। ठीक, विसर्ग संधि। निहि और चा से मेल हो रहा है तो तालव्य शा हो जाएगा, निश्चल। नियम आप विसर्ग संधि में देख सकते हैं। कौन सी संधि है यहाँ? विसर्ग संधि है निश्चल में। फिर है सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, कौन सी संधि? गुण संधि। ए ओ आर, ए ओ आर, गुण संधि। ठीक, और विस्तृत पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से सीखना चाहते हैं तो आप पुराने जो मैंने बनाया है इसका स्वर संधि के भेद, उसमें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और उसके बाद इन्हें करने में आपको बहुत आसानी होगी, बिल्कुल हलवा लगेगा। तपोवन, क्या हो जाएगा? तपोवन, ओ आदेश हो रहा है, देखने में लग रहा है गुण संधि होगी। ओ, ए ओ पहचानने के लिए ट्रिक में बताते हैं, लेकिन यहाँ तपह, क्या हो जाएगा? तपह प्लस वन, तपो वन, विसर्ग संधि है, विसर्ग का ओ बन रहा है। मनः प्लस हर, मनोहर, मनः प्लस रम, मनोरम। ठीक है। दिगंबर, क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर, और का गा, तीसरा वर्ण में, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है। प्रत्युपकार, बहुत आसान, प्रति प्लस उपकार, प्रत्येक है प्रति प्लस एक, प्रत्युत्तर का है प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युह का है प्रति प्लस ऊह। ठीक। गायकः, गए प्लस अकह, गायकः, अय और अ का मेल आय हो रहा है, आय।
नय प्लस अकः नायकः, गय प्लस अकः गायकः। कौन सी संधि है? अयादि। यहाँ पर कौन सी है? यण, प्रत्युत्तर, प्रत्युपकार। सच्चरित्र, चा, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, व्यंजन संधि। गिरीश, गिरी, देख लीजिए वर्तनी न गड़बड़ होने पाए, गिरी नहीं कर देंगे, बड़ी नहीं, गिरी प्लस ईस, क्योंकि ऑप्शन जो दिए होते हैं बहुत क्लोज। कहीं किसी ऑप्शन में भी आपको मिलेगा गिरी प्लस ईस, लेकिन ये आप उत्तर लगाएंगे तो गलत हो जाएगी, इसलिए ठीक से देखिए, समझिए, आत्मसात कीजिए। गिरी प्लस ईस, गिरी माने पर्वत और उसके ईश, गिरी प्लस ईश, गिरीश। क्या हो जाएगा? कौन सी संधि है यहाँ? ई और ई मिलकर के बड़ी ई हो रही है, दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ। नायका, अभी बताया था मैंने, क्या हो जाएगा? नय प्लस अक, नय प्लस अकः, अयादि संधि। इसका भेद है स्वर संधि का। सूत्र क्या है? एचो आयाव आयावह। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, बिल्कुल ठीक। चंद्र, आ निकल रहा है, बाद में इसमें क्या है? आ और ऊ का मेल है, और आ ऊ मिल करके क्या बनता है? ओ। वहां कौन सी संधि होती है? गुण। ठीक है, तो चंद्रोदय में गुण संधि है। यशः धन दा, कितना प्यारा, यशः धन दा, यशोदा। विसर्ग का ओ हो जाएगा, जैसे मनोहर, जैसे यशोधरा, यशः धनधरा। ठीक है, कौन सी संधि? बिल्कुल ठीक, आप लोग तो बहुत विद्वान हैं। व्यर्थ, क्या हो जाएगा? वी प्लस अर्थ, वी और ई और आ मिल करके या बनेगा, वह आधा हो जाएगा। व्यर्थ में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है, तो कभी विच्छेद पूछ लिया जाता है, कभी संधि का नाम पूछ लिया जाता है, हम सब एक साथ बताते चल रहे हैं, जो भी पूछे आप करके आए। घुड़दौड़, विसर्ग संधि का जो वीडियो बनाया उसी में कुछ अन्य संधियां मैंने बताई थी, जैसे आमचूर, अमचूर हो जाता है। इसी तरह से घोड़ा दौड़, घुड़दौड़ हो जाता है। घोड़ा प्लस दौड़, इसका विग्रह है घोड़ा प्लस दौड़। ठीक है, फिर तन्मय, तत् प्लस मय, त न आदेश हुआ है, तत् प्लस मय, तन्मय, व्यंजन संधि। ये हिंदी की कुछ अन्य संधियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके नियम क्लियर नहीं है, केवल शब्द जो दिया रहेगा उसके विग्रह आप सीख लीजिए। आप देख सकते हैं विसर्ग संधि का जो मैंने बड़ा वीडियो बनाया है, करीब 40-45 मिनट, उसमें मिलेगा आपको अन्य संधियों के अंतर्गत। ये उद्धरण, उत प्लस हरण, क्या है इसमें? ता का क्या हो जाता है? द, और हा का क्या हो जाता है आदेश? ध। उद्धरण, त और हा, व्यंजन संधि। तेजोमय, व्यंजन संधि के अंतर्गत मैंने सिखाया है, आप देख सकते हैं उसमें। तेजोमय, तेजः, तेजः प्लस मय, विसर्ग जहां आएगा वहां संधि विसर्ग होगी। तेजोमय, तेजः प्लस मय, आह का ओ आदेश, तेजोमय। राकेश, राका प्लस ईस। ठीक है, राका प्लस ईस। ठीक, आ और ई मिलकर के क्या हो रहा है? ए हो रहा है, तो कौन सी संधि हो गई? बताने की आवश्यकता है अब। ठीक, सही कह रहे हैं, गुण संधि। फिर है निरोग, देख लीजिए, निरोग लिखा रहेगा, वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो निरोग अगर लिखा है तो वह शब्द सार्थक नहीं है, वह हिंदी साहित्य या व्याकरण का शब्द नहीं है। निरोग, और निह से जो विसर्ग है ये हट करके, और जो पहली मात्रा लगी होती है नी, इसको दीर्घ कर देती है, निरोग। इसी तरह से नीरव, निह प्लस रव,
रव माने ध्वनि, जहाँ ध्वनि ना हो, नीरव, नीरस, निह प्लस रस, निह छोटी की मात्रा है, लेकिन विसर्ग के बाद जब उसका मेल हो जाएगा तो बड़ी हो जाएगी। निह प्लस रस, नीरस, निह प्लस रव, नीरव, निह प्लस रोग, नीरोग। और सब में बिल्कुल ठीक विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो नीरोग होता है इस, ठीक है। फिर है निर्जन, निह प्लस जन, विसर्ग का रा, निर्जन, निर्मल, निह प्लस मल, निर्मल, निह प्लस जन, निर्जन। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। फिर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र ऑप्शन में रहेगा या फिर ब्रह्म प्लस अस्त्र? यस, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र नहीं लगाना, क्योंकि ऑप्शन इसके बहुत क्लोज निकट होते हैं, इसलिए ठीक ठीक आपको याद होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, तभी आप ठीक उत्तर लिख पाएंगे। क्या होगा इसका? ब्रह्म, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ठीक। अस्त्र और शस्त्र में क्या भेद है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक। अस्त्र और शस्त्र शब्द युग्म में, तो अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र जो हाथ में लेकर चलाते हैं, जैसे तलवार, ठीक। तो ब्रह्मा, ब्रह्म प्लस अस्त्र, और दीर्घ हो रहा है, यहाँ आ है, यहाँ आ है, और दीर्घ आ हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। स्वर व्यंजन विसर्ग पूछे तो स्वर संधि। उच्छ्वास क्या होगा? उत प्लस श्वास, शब्द है श्वास। उत ऊपर और श्वास, ता का क्या आदेश हो जाएगा? चा हो जाएगा, और सा का छा हो जाएगा। यह भी व्यंजन संधि में बहुत विस्तार से सिखाया है, आप उसमें देख सकते हैं। नमस्ते, नमः बहुत आसान है, आप ठीक कह रहे हैं। नमः धन्ते, नमस्ते, और संधि का नाम विसर्ग आ गया है, इसलिए आंख बंद करके विसर्ग संधि लिख दीजिए। संतोष क्या हो जाएगा? सम प्लस तोष, ठीक। और मां का जो है अनुस्वार में परिवर्तन, व्यंजन संधि। भानुदय क्या होगा? बिल्कुल आसान है, भानु। अब यहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा भानु, बड़े ऊ की मात्रा, वो गलत होगा ऑप्शन। भानु प्लस उदय, ठीक। और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो रहा है, इसलिए संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। बस सिंपल सा। फिर है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा? हरि ही प्लस चंद्र। चा के पहले जब विसर्ग आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तालव्य शा हो जाता, हलंत, और वही आधा शा हो गया है। यहाँ आप विसर्ग संधि के अंतर्गत इसे सीख सकते हैं। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, बहुत आसान है। उल्लेख क्या होगा? उल्लेख बताइए, दिमाग पर जोर डालिए। हाँ, उत प्लस लेख, ठीक। और ता का ला आदेश, ठीक है, ला संबंधी नियम, ठीक। उत व्यंजन संधि, ता का ला हो जाता है। निरुत्तर ता संबंधी नियम के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। निरुत्तर, निह प्लस उत्तर, निरुत्तर, निह विसर्ग संधि। क्या पूछना है? सन्मार्ग, सत ता का ना आदेश प्लस मार्ग, सन्मार्ग। तो जहां भी सत आ जाए, सद आ जाए, ठीक है, वहां कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। व्यंजन। निराधार, निह प्लस आधार, और विसर्ग का रा, निह प्लस आधार, और विसर्ग का क्या हो गया है? रा हो गया है। निराधार संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अधोगति, वो आदेश देखने में क्या लग रहा है? गुण होगा? नहीं,
विग्रह विच्छेद से याद रखिए, अधः प्लस गति। ठीक है, क्योंकि जहां भी आप देख रहे हैं गुण संधि है, वहां आप देखिए यहाँ गुण संधि है, आ और ई का मेल हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, अधोगति, अध और ई का मेल नहीं हो रहा है, ऊ का मेल नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं है गति, सीधे गति है, तो गति में तो ना तो ई है ना ऊ है, तो फिर यहाँ कौन सी संधि है, अधः और गति, अधोगति, और संधि का नाम विसर्ग संधि, और अधः पतन हो तो भी विसर्ग संधि। ठीक है, उसमें कोई लोप नहीं होगा, अधः पतन सीधे सीधे विसर्ग भी आएगा। ये नियम विसर्ग संधि के अंतर्गत सिखाया है। उद्धार, उत प्लस हार, ता का क्या हो जाता है, द आदेश, और हा का ध, तो उत प्लस हार बराबर कौन सा शब्द बनेगा, ये पूछा गया है। और ये कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जो पूछा नहीं गया। विभिन्न परीक्षाएं, चाहे वो बीएड में हो, आरओ या आरओ हो, यूपीपीसीएस हो, टीजीटी पीजीटी हो, लेखपाल हो, कहीं न कहीं इनमें से हर प्रश्न जो है पूछा गया है। ये मैंने ऐसे 50 प्रश्नों की श्रृंखला ये आपके समक्ष प्रस्तुत की है, जिससे आपका अभ्यास और बेहतर हो सके। संधि के यद्यपि कई वीडियो बन चुके हैं, आप उनके माध्यम से संधि का प्रश्न आपका गलत ना हो, व्याकरण आपका मजबूत हो। व्याकरण जितना मजबूत होगा उतना ही आपकी जीत पक्की होगी। ठीक है, जो आपकी तैयारी की जो धार है वो और पैनी हो सके, इसलिए सारे जो आपको हमने सिखाए हैं वो सारी कक्षाएं, सारे क्लास, सारे वीडियो आप अवश्य देखें। उद्धार, उत प्लस हार क्या हो जाएगा, उद्धार, क्या हो जाएगा, उद्धार। ठीक है, और संधि का नाम तो सीधी सी बात है, ता का क्या हो रहा है, दा हो रहा है, तो व्यंजन, व्यंजन है ना, व्यंजन संधि है, बहुत आसान है। दृगंचल, हाँ, ता का गा हुआ है, दृग प्लस अंचल, दृग प्लस अंचल, दृगंचल, संधि का नाम व्यंजन संधि। नीचे जो है हम इधर समझा देते हैं, इनको ये मिटा दे रहे हैं, आपने सीख लिया है। दो तीन बचे हैं, जो 48 पर है, 48वें नंबर पर पर्यावरण, तो क्या हो जाएगा, परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। संधि का नाम पूछा जाए तो ई और आ का मेल हो रहा है, ई और आ, और बन क्या रहा है, य, पर्यावरण। तो ई और आ मिल करके या बनता है, तो संधि का नाम बहुत आसान है, आप सीख चुके हैं, यण संधि है। इसमें दो और बचे हैं, यशोधरा और श्रावण। तो 49 पे है यशोधरा, अभी बताया था यशोदा का, वैसे ही इसका भी होगा। जैसे यशोदा है, यशा धंधा, पयोदह का पयः धंधा, ऐसे ही यशोधरा, तो यशः धन धरा, क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। संधि का नाम क्या है, विसर्ग संधि। और अंतिम है आज का जो 50वां है, श्रावण। श्रावण क्या हो जाएगा, श्राव प्लस अन, श्राव प्लस अन, औ और आ मिलकर के क्या बनेगा, वा बनेगा। ठीक है, जैसे पावन, पौ प्लस अन, पावन, ऐसे ही श्रव प्लस अन, श्रावण। आयादि संधि, कौन सी संधि है इसमें, आयादि संधि। तो आपके लिए बस यही कहेंगे, इनको सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी के उधार देते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।